आपका बैग पैक है, टिकट आपकी कंफर्म है, वीज़ा आपके हाथ में है और आप अपने ख्वाबों को लेकर सिर्फ चंद घंटे दूर हैं। लेकिन जैसे ही आप इमिग्रेशन के काउंटर पर जाते हैं, तो एक ऑफिसर आता है और आपको कहता है कि सर आप साइड पे आ जाइए। ऐसी क्या है? ऐसी क्या वजह है? और आपका ये सफ़र चंद मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है। फ्लाइट आसमान पे होती है और आप एयरपोर्ट पे ही ऑफलोड कर दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सी छोटी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे वर्क वीज़ा वालों का सफ़र जो है ना वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट से जो हमारे मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एक मतलब जिसको हम बॉदर नहीं कर रहे और वो मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं और हमें ऑफलोड किया जा रहा है। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी सारी अपडेट्स इमिग्रेशन से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो स्टडी से मुतल्लिक हो, स्कॉलरशिप से मुतल्लिक हो या दुनिया में कहीं पर भी कोई भी वीज़ा चेंजेस आई हो। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो डिलीवर करें। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने लगे। तो लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है ना वो नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स तो ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसाफिर नहीं करेगा, लेकिन सम हाउ वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन कुछ मेजर गलतियाँ जिसे आप मिस्टेक नहीं कहते, जिस उन्हें आप ब्लंडर कहते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ गलतियाँ ऐसी हैं जो मैं एक बार फिर रिपीट भी करना चाहूँगा ताकि आप मज़ीद जो है ना वो सेफ्टी मेजर्स ले लें। तो चलते हैं सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जिसकी वजह से आपको ऑफलोड किया जा सकता है। मैं ये आपको अपनी वीडियो में अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, जबकि वो अब्रॉड जाना जाना चाहते हैं। आपको पता पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर बंदा बाहर जाना चाहता है, वो चाहे वो स्टडी के ऊपर जाए, चाहे वो वर्क वीज़ा पे जाए। अब जिन लोगों के पास सोर्सेज़ इतने नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, वो 2 नंबरी तरीके से एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं और फिर वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन उनकी चेक करती है, उनका बैकग्राउंड चेक करती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उनके उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ चेक करती है, तो जब वो फेक निकलते हैं तो उन्हें मजबूरन उन्हें ऑफलोड करना पड़ता है। याद रखें, कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको तब तक ऑफलोड नहीं कर सकता जब तक आपके पास उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना हो कि यस यू शुड बी ऑफलोड बिकॉज देयर इज सम जेन्युइन इश्यूज। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपका नाम ईसीएल में शामिल है, तो डेफिनेटली वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को गलत फहमियां भी हो रही हैं कि जानबूझ के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, आपको पता है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाकर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, इवन दो स्टूडेंट भी जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सारे इनका चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि ये लोग कौन है जिससे पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इमिग्रेशन को बेहतर करने के लिए भी की जा रही हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमारे एंड से भी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पासपोर्ट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, कोई लाइन कोई खराश ना आई हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे वीज़ा टाइपिंग में कोई मिस्टेक ना हुई हो, एक्सपायर ना हुआ हो। तीसरे नंबर पे रिटर्न टिकट एंड होटल, ये बाज़-औक़ात फेक होता है जस्ट फॉर द ट्रैवल। डमी उस वक़्त तक चलता है जब तक एम्बेसी जो आपने दिखाना होता है, उसके बाद आपको कन्फर्म बुकिंग करवानी होती है। लेकिन अगर वो भी डमी है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तीसरे नंबर पे पीसीआर या इंश्योरेंस आपकी मिस होती है। अगर ये चीज़ें मिस हैं तो डेफिनेटली आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि आपको पूरी करनी चाहिए, लेकिन इसमें से मिसिंग है तो जनाब आपको तो ऑफलोड किया जाएगा फिर। दूसरे नंबर पे आ जाइए, हमारा पॉइंट है इमिग्रेशन क्लियरेंस ना मिलने की जो सीक्रेट रीजंस हैं। सबसे पहले ईसीएल में, जो कि मैंने अभी पहले बताया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने आपका डाल दिया है नाम आपका ईसीएल में तो आप सब ट्रैवल नहीं कर सकते। स्टॉप लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, ठीक है, पिछले केस या इन्वेस्टिगेशन जो आपके चल रहे होते हैं, क्रिमिनल अगर आपका रिकॉर्ड है। पासपोर्ट मिसयूज का रिकॉर्ड, कहीं आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को कहीं मिसयूज तो नहीं किया। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अफ़गानी जो नहीं, यानी कि जो अफ़गानिस्तान से जिनका ताल्लुक था वो सऊदी अरब और वहाँ पर चले गए, क्या नाम है, दुबई गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अब उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा जो है ना वो क्या कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। ठीक है,
अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं तीसरा, ये है सबसे आपका बड़ा इम्पोर्टेंट जो कॉमन मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से ऑफलोड किया जाता है। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा लेकिन कुछ प्लान नहीं। यू वांट टू विज़िट इटली, यू वांट टू विज़िट जर्मनी, यू वांट टू विज़िट तुर्की, यू वांट टू विज़िट यूनान और एनी अदर कंट्री, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि आपका एक दिन वहाँ गुज़रेगा, आप इस टिकट आपका टिकट ये है और आप इस एयरलाइन से आप जा रहे हैं, होटल रिज़र्वेशन ये है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ये, आपके पास पूरा आइटिनरी प्लान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको कैसे ट्रैवल करने दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे वन वे टिकट हमेशा शक शुबात पैदा कर देता है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं कि यार ये तो वन वे टिकट है और टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो डेफिनेटली इसने वापस नहीं आना, यहाँ से इसने कोई और जो है ना वो साइलम के लिए या किसी और केस के साथ किसी और केस इसने जो है ना वो करना है, इसलिए वो आपको रोक लेते हैं। दूसरे नंबर फंड्स या होटल आपके पास का अगर प्रूफ नहीं है, फंड्स मीन कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाई या फिर आपके पास आपका पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये बंदा कैसा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें ज़रा सी भी इनमें कोई ऊंच नीच है तो ऑफलोड हो जाएंगे आप। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो कि फेक भी हो सकते हैं और जिसके अंदर शक व शुबहात भी हो सकता है। सबसे पहले स्पॉन्सर लेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर बंदा कहता है, एजेंट कहता है ये देखिए ये रहा आपका स्पॉन्सर लेटर, ये रहा आपका वर्क वीज़ा, इस वीज़ा के ऊपर आप जा सकते हैं जी, इस वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। अच्छा जी, ये स्पॉन्सर लेटर, इवन दो ऐसे फेक लेटर बनाए जाते हैं, ऐसे स्पॉन्सर लेटर फेक बनाए जाते हैं जिसके ऊपर आप उसको अगर रिसर्च भी करते तो निकल आते, ठीक है, लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। 1-1 करोड़ रुपए का वो जो है ना वो वर्क वीज़े का जो स्पॉन्सर लेटर है वो सेल आउट होता है। अब जब उसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं तो फेक हुआ। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी भी सुना देता हूँ कि साउथ कोरिया के अंदर अभी ऐसा हुआ कि एक बंदा था, एक शख्स था, उसने एक वीज़ा के ऊपर 45 फेक वीज़ास निकाले, यानी नेम चेंज करता गया, पिक्चर चेंज करता गया और जब वो कोरिया पहुँचे, पाकिस्तान से क्लियर हो गए, वो पाकिस्तान से चले गए। लेकिन जब वो कोरिया पहुँचा तो उन्होंने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनको क्लियरेंस देनी चाहिए तो देखा कि एक वीज़ा था और उसके ऊपर 40 लोग थे और हर बंदे से उसने 30 से 35 लाख रुपए चार्ज किए थे। आप हिसाब लगा लें कि वो बंदा कितने पैसे कमा कर कहाँ गया वो। देखिए नाम पाकिस्तान का खराब हुआ, ठीक है? नाम पाकिस्तान का खराब हुआ और जब पाकिस्तान का नाम खराब हुआ तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी कि इमिग्रेशन के रूल्स को टाइट नहीं किया जाएगा? डेफिनिटली किया जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं एजेंट की फेक होटल बुकिंग। एजेंट की जो फेक होटल बुकिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको क्रॉस चेक करना है। फिर बैंक स्टेटमेंट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के एकदम से इतने पैसे आ गए, कहाँ से आ गए, पीछे सोर्सेज क्या है, किसने दिए पैसे, वो भी शक व शुबात पैदा कर देते हैं। 5 नंबर पे है, नंबर 5 पे कैश का ना होना कि आपके पास कैश कितना। अब आपको पता है इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं, तो वो चेक करते हैं विज़िट वीज़ा पे जा रहा है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई वालों ने शर्त रखी है कि आपके पास कम से कम 4 से 5,000 दिरहम होने चाहिए कैश इन हैंड, ठीक है? क्योंकि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, अगर पैसे ही नहीं है, तो शक व शुबहात तो पैदा होंगे। फिर डेबिट कार्ड इंटरनेशनल नॉट एक्टिव, अगर आप जा रहे हैं और आपका डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए, ये तो और ज़्यादा शक पैदा करता है फिर इस तरह स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी प्रॉपर नहीं होती। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ चेकलिस्ट के बारे में जिससे आप ऑफलोड होने से बच सकते हैं। सबसे पहले आप चलते हैं, आपका ये जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, डैमेज ना हो, वीज़ा की डिटेल बिल्कुल क्लियर हो और कन्फर्म हो, ऑथराइज्ड हो, एंट्री टाइप कन्फर्म हो, फंड्स आपके कम से कम 1500 से लेकर 3000 यूएस डॉलर के होने चाहिए, एक्टिव डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, होटल बुकिंग आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए, फेक ना हो, रिटर्न टिकट होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए और फ्लेक्स डेट ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस है, बेसिक मेडिकल कवर्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसे आप कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो ये वाज़ेह करे कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट नंबर, एड्रेस, बुकिंग रेफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ड्रेस प्रेजेंटेबल होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंट। देखें जी, वो बात कॉन्फिडेंस की पता कब आती है, जब आप सच बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है, फिर डर रहता है ना यार पकड़े जाएंगे हम, ठीक है। फिर एजेंट के फेक पेपर से कभी ना रखें, अगर उसने आपको फेक पेपर दिए उससे आप हमेशा बच के रहें, ठीक है। याद रखें एयरपोर्ट पर फैसला सिर्फ चंद मिनट में होता है, ठीक है, या तो आप आसमान की तरफ चले जाते हैं या फिर आप ऑफलोड कर दिए जाते हैं। आपका सफ़र आपकी तैयारी तय करते हैं कि आपने कितना तैयारी की है और कैसे तैयारी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिलों की तरफ पहुंचाए, नेक नियति के साथ पहुंचाए, खैर और भलाई के साथ पहुंचाए। थैंक यू सो मच for watching Travel with Sanat bin Mansoor.